आइए देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर अब फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या सोचेंगे, क्या वो आएँगे या नहीं? और आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर क्या है? आइए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। उन्हें याद कर लीजिए, उनकी अच्छी-अच्छी बातें याद कर लीजिए। एंजल गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। फ्यूचर कैसा है? नेम इनिशियल भी निकालेंगे आपके पार्टनर का। द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, द चैरियट, जजमेंट, द फूल, ऐसा क्या हुआ था पास्ट प्रेजेंट में कि आप दोनों जुदा हो गए हैं, आप दोनों अलग हो गए हैं? 9 ऑफ swords, 8 of pentacles, queen of pentacles, पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस का आया है फ्रेंड्स। और ये देखिए 4 ऑफ swords, 3 ऑफ wands। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक सिटी में तो नहीं रहते हैं, अलग-अलग कंट्री में रहते होंगे, अलग-अलग सिटी में रहते होंगे, एक जगह तो नहीं रहते हैं आप। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स। 2 कार्ड और निकालूंगी, द एम्प्रेस और द मून, और बॉटम में है 8 ऑफ wands। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल भी निकाल लूंगी आज, बहुत डिटेल्स में करने वाली हूँ मैं। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल एम, और देख लेते हैं ओ, वी, एस, एन, आर, टी, और एक और ए। ये आपके पार्टनर का है नेम इनिशियल। नेम का पहला लेटर हो सकता है जो मैं निकाली हूँ फ्रेंड्स। और आप दोनों क्यों जुदा हुए थे, कुछ इससे भी, इस कार्ड से भी निकाल लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए।
आप दोनों अलग हो गए, नो कांटेक्ट में आ गए। इग्नोर। हम्म। और कुछ निकालती हूँ। रियूनियन। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। इनसिक्योरिटी। और एक निकालती हूँ, फैमिली इशू। एज डिफरेंस पे आया है। हम्म। और साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर साइन है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर साइन भी है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और फायर साइन भी है मेष, सिंह और धनु राशि। तो सारे साइन और एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी किस स्थिति से गुजर रहे हैं आप। फैमिली इशू दिख रहा है फ्रेंड्स, फैमिली इशू का कार्ड आया है। आपके फैमिली वाले कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आप दोनों मिले, आप दोनों बात करें, आप दोनों का शादी हो। और आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी थी। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप का कार्ड आया है फ्रेंड्स की ये दिखाता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी दुनिया अपने पार्टनर में ही देखने लगता है, सब कुछ भूल करके उसका वो और कहीं नहीं, बस अपना पार्टनर में ही सारी दुनिया वो देखता है। और इग्नोरेंस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आप दोनों में इस वजह से टेंशन हो गया और आप दोनों जुदा हो गए कि अचानक से क्या हो गया। कुछ व्यूअर्स के तो एज डिफरेंस भी है कि या तो आप एज में ज़्यादा होंगे या फिर आपके पार्टनर। या फिर कम भी हो सकते हैं, एज डिफरेंस का कार्ड आया है तो एज में अंतर हो सकता है। और कार्ड भी वैसे ही आया है फ्रेंड्स, एज में कम है आपके पार्टनर, थोड़ा सा बचपना है, एज में कम है और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताने वाले होंगे आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर किए हैं। सोशल मीडिया पर उनको दोस्ती करना ज़्यादा पसंद होगा, लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद होगा, ऑनलाइन दिखते होंगे लेकिन वो आपको आपसे बात नहीं करते होंगे, इतना प्यार करने के बाद भी। पास्ट में ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि इग्नोरेंस, अनदेखा किए हैं वो आपको। आप सब कुछ भूल करके कि चलो एज में कम है तो कोई बात नहीं, चलेगा, आप सब कुछ भूल करके अपने पार्टनर को प्यार किए। आपको प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ प्यार चाहिए था, पैसे वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं था। आप अपने पार्टनर को इतना प्यार करती थी, एक माँ की तरह प्यार करना, केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनका हर तरह से ख्याल रखना। लेकिन ये तो बचपना है इनमें, चुलबुले बचपना, कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं थे कि सामने वाला मेरे पार्टनर पर मतलब क्या गुजरेगा। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बिना सोचे समझे कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन इनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरे पार्टनर के दिल पर क्या गुजरेगी। आप अपने पार्टनर पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे, आप अपने पार्टनर में ही अपना दुनिया देख रहे थे, आपको कोई और नजर आ ही नहीं रहा था अपने पार्टनर के अलावा। लेकिन आपके पार्टनर तो मस्त मौला थे, थोड़ा सा भोले हैं, थोड़ा सा नादान है,
एज में कम है ही, उतना मैच्योर नहीं है वो जितने कि आप हैं। तो पास्ट में तो यही दिख रहा है फ्रेंड्स कि प्यार तो हुआ आप दोनों को, वादे भी बहुत किए गए। आप जब भी कमिटमेंट मांगते थे ना, ये देने से इनकार करते थे। इनको डर लगता था अंदर से कि मैं अगर वादा कर लिया तो पता नहीं मैं निभा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इनके जो फैमिली वाले हैं, फैमिली वालों से ये बहुत डरते हैं कि मैं वादा कैसे करूं, क्या पता मैं निभा पाऊंगा या नहीं, मैं वादा नहीं कर पाऊंगा। आप जब भी कमिटमेंट मांगते होंगे ना, ये मुकर जाते होंगे। आपको कहते तो होंगे कि ठीक है कर लेंगे शादी, लेकिन जब आप सीरियस हो जाते होंगे तो ये अपने वादे से मुकर जाते होंगे कि मैंने कब कहा, मुझे तो याद ही नहीं है। कुछ ना कुछ बातें करके, बहाना करके टाल देना। और आप बहुत टेंशन में आ गए कि मेरा पार्टनर आखिर चाहता क्या है मुझसे। जब इतना प्यार करता है तो मुझसे वादा क्यों नहीं करता है, क्यों भागता है वो, उसके मन में चल क्या रहा है। थर्ड पार्टी का डर है ना उनके मन में। कभी जोश में आ जाते हैं तो कभी एकदम से दुखी हो जाते हैं। कभी जोश में आएंगे, हाँ हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शादी तो मैं तुम्ही से ही करूंगा। लेकिन मून का कार्ड आया है ना, इनका जो मन है घटता बढ़ता रहता है। इनको खुद ही पता नहीं है कि ये क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं आगे। और थर्ड पार्टी तो दिख रहा है, थर्ड पार्टी इनके फैमिली वाले हैं। फैमिली इशू भी आया है फ्रेंड्स, और फैमिली वाले तो हैं। इनके फैमिली वाले तो हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली। इनके घर वालों का प्रेशर है इन पर बहुत ज्यादा, जो ये आपको कमिटमेंट देने से इनकार करते रहे और आप इन पर जान लुटाते रहे, इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे। लेकिन जब असलियत मालूम पड़ी आपको, बहुत टूट गए आप, बहुत बिखर गए कि मेरा पार्टनर झूठ बोलता है मुझसे। आप इस अवस्था में चले गए, इस अवस्था में चले गए आप। रातों की नींद उड़ गई आपकी इनके बारे में सोच सोच करके। कहीं ना कहीं से आपको मालूम पड़ा होगा कि इनके फैमिली वाले इनका शादी कहीं और तय कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं। और ये बात सुन करके आपको इतना तकलीफ पहुंचा, आप इतने हर्ट हुए कि आपकी रातों की नींद उड़ गई, आप डिप्रेशन में चले गए फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे लोग आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्लैक मैजिक तक का इस्तेमाल करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं, इनको पूरी तरह से अपने बस में कर लेते हैं। अपनी कस्में वादे सब जो होता है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो सब करने में भी पीछे नहीं हटे और शादी का दबाव भी डाले इन पर, और अभी भी डाल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो ग्रहण लगा है ना, आपसे दूर हो गए हैं। अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट में, आप लोगों से बात नहीं, आपसे बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर की। ब्लॉक किए होंगे, या तो आप किए होंगे गुस्से में, या तो आपके पार्टनर। मुझे तो दिख रहा है आपके पार्टनर ही किए हैं ब्लॉक। आपको बहुत इग्नोर करने लगे थे वो, आपसे बर्दाश्त से बाहर हो गया कि जिस पर मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी, जिस पर मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गया था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। मैं उसको ही अपनी दुनिया मानता था, मेरा पार्टनर कैसे छोड़ करके चला गया। आप न्याय की गुहार कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो पास्ट की थी बातें कि आप ब्रेकअप में हैं, एक कमरे में खुद को बंद कर लिए हैं, ब्रेकअप हो गया है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। पास्ट में ये सब हुआ है। फैमिली वाले आए हैं, आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर फैमिली वालों के डर से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिए, आपसे बातचीत नहीं किए। अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो गया, अचानक से वो आपसे दूरी बनाने लगे।
और आप रोते तड़पते हैं अभी भी उनकी याद में। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर ये सच है तो। आपको क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, पैसों से आपको कोई मतलब नहीं है। आप एक सिटी में तो नहीं रहते हैं, एक कंट्री में भी, अलग-अलग कंट्री में हो सकता है कि रहते होंगे, अलग-अलग सिटी में रहते होंगे, दूरी बहुत है, मिलना-जुलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन मिले होंगे आप दोनों, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप बेचैन हो रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ? कैसे कोई कोई तो मुझे बता दे। उनके दोस्तों से भी आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है पूरी तरह से। आप खुद को इस अवस्था में डाल लिए हैं, एक रूम में बंद हो गए हैं। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। आप तो अपने पार्टनर की ही यादों में खोए हुए हैं कि मेरा पार्टनर ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है? कैसे अपने फैमिली वालों की बातों में आ गया? जब प्यार था तब क्या उसको उसकी फैमिली नज़र नहीं आई? जब वो मुझसे इज़हार किया था, आज उसको फैमिली नज़र आ रही है। आज वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे प्यार को इग्नोर कर रहा है। रो-रो कर आपका बुरा हाल हो रहा है, रात में उठ-उठ के रोने लग रहे हैं आप। आपकी नींद उड़ गई है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है फ्रेंड्स आपका रीडिंग करने में। क्या हालत हो गई है आपकी? इतने दूर हैं कि मिल भी नहीं सकते। लेकिन क्या ये ग्रहण हटेगा फ्यूचर में? जो ये छोड़ कर के गए हैं, जो ये ग्रहण लगा है थर्ड पार्टी की वजह से, तो क्या ये लौट कर के आएँगे? तो नेगेटिव कार्ड आए हैं तो पॉजिटिव भी कार्ड आए हैं फ्रेंड्स कि अब क्या आगे होने वाला है फ्यूचर में, और भी हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये भी हम देख लेंगे। वो आएँगे या नहीं? क्या चाहते हैं वो? टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वाओ! पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज का कार्ड आया है। एज डिफरेंस तो पक्का है, 2-2 बार आ गए। 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में है टेम्परेंस का कार्ड। ये देखिए उसके नीचे क्या-क्या कार्ड आया है फ्रेंड्स। आपके प्यार को मिस किया जा रहा है, डेथ का कार्ड आया है। ये देखिए, फ्यूचर, बहुत उदास है अभी तो वो। उनका भी निकला है तो आपसे वो अपने दिल की बात जो नहीं कह पाए थर्ड पार्टी की वजह से, तो क्या वो खुश है? नहीं, खुश नहीं है। फैमिली वालों की बातों को सुन कर के खुश नहीं है। वो लग रहा है कि मैं अपने प्यार को खो दिया, मैं रिश्तों में हार गया। 2 सिचुएशन में फँसे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि फैमिली की बात सुनूँ कि पार्टनर की तरफ जाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। आपके दोस्तों से भी पता किया जा रहा है। आपको आप पर नज़रें लगाई गई है, नज़र रखी जा रही है कि आप कर क्या रहे हैं, इनको भूल गए क्या? ये चले गए तो। आप अगर कहीं सोशल मीडिया पर होंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। सब समझ में आ गया है। इनको भी नहीं रहा जा रहा है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है ये। जस्टिस करना चाहते हैं ये आपके साथ, और आपके दोस्तों से जैसे आप पता कर रहे हैं ना इनके दोस्तों से, वैसे ही आपके दोस्तों से भी ये पता कर रहे हैं कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप पे ही नज़रें लगाए हुए हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना इनको कि बस सब कुछ छोड़ कर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। अब मुझे भी, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे अफ़सोस है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियाँ थी। मैं अपनी ज़िम्मेवारियों से भागा हूँ। ये देखिए उसके नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है।
ये वाह क्या कार्ड आया है। थर्ड पार्टी में गए हैं ना आप कोई इस अवस्था में डाल करके, इस बात का इनको अफसोस है और वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करेंगे वो आपके साथ फ्रेंड्स। उसके नीचे देखिए सन का कार्ड आया है, मैं बताऊंगी बाद में, सन का कार्ड तो आया ही है। इनको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरे पार्टनर को कोई मुझसे छीन न ले, कोई चुरा न ले। थर्ड पार्टी में तो चले गए, अपने फैमिली का बात तो सुन लिए, लेकिन इनको डर भी है कि कहीं कोई चुरा न ले मुझसे मेरे पार्टनर को। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। और यहाँ पर भी आया था फ्रेंड्स, रियूनियन का कार्ड आया था। रियूनियन तो होगा, जो इग्नोर किए हैं ना आपको। देखिए फ्रेंड्स, रियूनियन का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, इनको कहीं भी अब अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, आप पे नजरें लगाए हुए हैं। थर्ड पार्टी से निकलकर उस अपने फैमिली वालों के खिलाफ भी जाएंगे, अब ये आपके लिए लड़ेंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए ये अब कुछ भी करेंगे, नई शुरुआत एक करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। जजमेंट का कार्ड आया है, आपको ये न्याय जरूर देंगे। और ये देखिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं वही प्यार लेकर के, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। अब ये सही गलत इनको पहचान आ गया है, पहचान हो गया है, इन पे ब्लैक मैजिक का भी असर था और इनके फैमिली वालों का असली चेहरा भी अब इनको इनके सामने आ गया है कि मेरे फैमिली वाले ही मुझे नहीं मेरे प्यार को प्यार से मिलने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं रहना है अब इनके साथ, मुझे अपने प्यार के पास ही जाना है। अब इनको सही गलत की पहचान हो गई है फ्रेंड्स, और ये अपने पैरों पर खड़ा होंगे। अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो ये आपके लिए मेहनत करेंगे। ये देखिए क्या आया है कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लिए रात दिन मेहनत करेंगे और इस मुकाम पर वो पहुंच जाएंगे कि आप आपसे शादी कर सके। ये एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे फ्रेंड्स कि नेम फेम होगा इनका, ये हर चीज हासिल करेंगे, अपना इनका प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि अब इनको अकल ठिकाने आ गई है, सही गलत की पहचान हो गई है और ये आपके लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि बैलेंस बना करके चलना होगा आप दोनों को। और देखिए फ्रेंड्स, बैलेंस बना करके तो चलना ही होगा। दो सिचुएशन में जो फंसे थे उससे निकल करके अभी आपके पास आ रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। इनकी जितनी भी बुराइयां थी ना, लोगों से बात करना या फिर कुछ नशा वगैरह करते होंगे, उसकी वजह से अपने लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, या फिर फैमिली वालों की वजह से ज्यादा बात उनका सुनते होंगे, तो बैलेंस तो बनाना ही होगा। और प्यार आपका याद कर रहे हैं, ये खुद को बदल करके, हर तरफ से बदल करके, अपने रिश्तों का अंत हुआ तो जहाँ अंत होता है वहां शुरुआत भी होता है फ्रेंड्स। तो एक नई शुरुआत भी होगी, सारी बुराइयों को मार करके, अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करेंगे कि अब मुझे नहीं किसी से बात करना, मुझे बस तुम चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लोगों की बातों में आकर के तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। सन का कार्ड आया है, वो सब कुछ आपको, सारी खुशियां मिलने वाली है फ्रेंड्स, जो आप रात दिन रो रो करके मांग रहे थे, ईश्वर से गुहार कर रहे थे, वो सारी खुशियां ईश्वर देने वाले हैं कि बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, अब आने वाला है तुम्हारे जीवन में नया सवेरा। तो खुश हो जाइए, खुश हो जाइए फ्रेंड्स। जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड आया है, आपके साथ न्याय होगा और आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे और आपको हर खुशी देंगे, आपसे शादी करेंगे, आपसे फैमिली बनाएंगे। जो भी आपने ख्वाबों में सोचा था ना, उनके साथ जो जो भी ख्वाब देखे थे, वो सारा ख्वाब आपका ये पूरा करने वाले हैं।
अब कुछ छुपाएंगे नहीं, अब आपसे हर बात बताएंगे और हर खुशी वो आपको देंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया है, खुद को बदल रहे हैं ये। तो ये था, हाँ, ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।